में काम करते हैं। एनसीसी 16 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश हुई। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ऐसे स्टूडेंट्स जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एनसीसी बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एसोसिएट है। ये कोर्स देश के यूथ को सही डायरेक्शन में ऐसी बहुत सी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करने के लिए एनकरेज करता है, जिससे उनकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगे। इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग करने का मौका भी मिलता है और उनको मिलने वाले करियर ऑप्शंस भी एक नॉर्मल कैंडिडेट से काफी बेहतर हुआ करते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ही स्टूडेंट्स एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाली ट्रेनिंग उनमें स्ट्रेंथ डेवलप करती है और उन्हें फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए एनकरेज भी करती है, ताकि जब देश को उनकी जरूरत पड़े तो कैडेट्स अपना 100% कंट्रीब्यूट कर सके। ट्रेनिंग के दौरान एनसीसी कैडेट्स को बेसिक डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका पर्पस यंग स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट तीनों फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में डेवलप करना होता है। एनसीसी के जरिए कैंडिडेट्स को वो प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है जहां वो इंडियन डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करने की अपनी एबिलिटी चेक कर सके, और इस एनसीसी सर्टिफिकेट का थोड़ा बेनिफिट कैडेट्स को आर्मी ज्वाइन करते टाइम भी मिल जाता है। एनसीसी कोर्स जूनियर और सीनियर विंग्स में अवेलेबल होता है। क्लास 8 और 9 के स्टूडेंट्स जूनियर विंग्स में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं और 10th क्लास पास कर चुके स्टूडेंट्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सीनियर विंग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब एनसीसी कोर्स करने के लिए क्राइटेरिया भी जान लेते हैं। एनसीसी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और कैंडिडेट का अपने स्कूल या कॉलेज के मेडिकल स्टैंडर्ड से मैच करना भी जरूरी है। इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसे क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट को एनसीसी कोर्स के लिए एलिजिबल माना जाएगा। मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, जिसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स एनसीसी कैडेट के तौर पर एडमिशन ले सकेंगे। स्कूल और कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट्स वॉलंटरी बेसिस पर एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एनसीसी के जूनियर डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए एज 12 से 18.5 साल होती है, जबकि सीनियर डिवीजन या विंग के लिए ये एज लिमिट 26 साल तक होती है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। हालांकि एनसीसी यूनिफॉर्म, बेल्ट, शूज जैसी कई सारी चीजों के लिए पे करना होगा, और हो सकता है कि आपके प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस एनुअल ट्रेनिंग कैंप जैसी एक्टिविटीज के लिए आपसे कुछ चार्ज भी दें। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल होती है और इसमें 3 टाइप्स के सर्टिफिकेट शामिल होते हैं, सर्टिफिकेट ए, बी और सी। सर्टिफिकेट ए के लिए 2 साल का टाइम लगता है, 2 साल बी सर्टिफिकेट लेने के लिए रिक्वायर्ड होता है और सी सर्टिफिकेट के लिए 1 साल होता है। ए सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब्स में उतना बेनिफिशियल तो नहीं हो पाता है जितना सर्टिफिकेट बी और सी होती है, लेकिन ए सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को इंडियन आर्मी के विंग्स के टेस्ट में मार्क्स का थोड़ा बेनिफिट जरूर हो जाता है। इसके लिए आपका एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया होना भी जरूरी होता है। बी सर्टिफिकेट ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल साबित होता है जो इंडियन आर्मी को जवान के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद ही सी सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। बी सर्टिफिकेट होल्डर्स को टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और कुछ दूसरे पब्लिक सेक्टर्स में जॉब के दौरान कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। इसके लिए भी आपका एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करना जरूरी होता है और ट्रेनिंग कैंप की 75% अटेंडेंस भी होनी चाहिए। वहीं सी सर्टिफिकेट एनसीसी ट्रेनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के सिलेक्शन प्रोसीजर में सी सर्टिफिकेट होल्डर को एडवांटेज मिलता है और इसके लिए आपकी अटेंडेंस 75% होनी जरूरी है और आपको मिनिमम 2 नेशनल ट्रेनिंग कैंप्स ज्वाइन करने होंगे। एनसीसी कोर्स में शामिल सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं: नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, सिविल अफेयर्स ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, एडवेंचर ट्रेनिंग एंड ऑब्स्टिकल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड डिफेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, रोल ऑफ एनसीसी ड्यूरिंग नेशनल हजार्ड्स, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर ड्यूटीज, एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, फील्ड क्राफ्ट एंड यूज ऑफ टेक्निक्स, freedom struggle and the nationalist movement in India, social awareness and community development, traffic control organization and anti-drug crime। तो इसी के साथ कुछ ऐसे कॉलेजेस का नाम जान लेना भी बेहतर रहेगा जो एनसीसी कोर्स ऑफर करते हैं। तो ऐसे कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम हैं: महात्मा गांधी कॉलेज वेस्ट बंगाल, गुरु नानक खालसा कॉलेज हरियाणा, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली।
वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीसी की जूनियर और सीनियर विंग ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा। मतलब ये कि एनसीसी की जूनियर विंग को ज्वाइन करने के लिए आपको यानी स्टूडेंट को अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना होगा और आपके इंटरेस्ट के बारे में बताना होगा, ताकि आपके स्कूल के एनसीसी में आपको रिक्वायर्ड कंडीशंस मैच होने के बाद एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर आपके स्कूल में एनसीसी कोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने स्कूल के पास स्थित एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से कांटेक्ट करें। इस विंग में ट्रेनिंग का एनरोलमेंट पीरियड 2 साल का होता है। सीनियर विंग को ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इस ट्रेनिंग का एनरोलमेंट पीरियड 3 साल का होता है। इस विंग को ज्वाइन करने के लिए भी आपको अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना होगा और अगर आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी ट्रेनिंग यूनिट नहीं है तो नियरेस्ट एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से कांटेक्ट करके आप सीनियर विंग ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद कैंडिडेट डिफेंस में ऑफिसर्स एंट्री के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को बैंक पीओ एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम जैसे बहुत से गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्जाम्स में रिलैक्सेशन मिलता है और पुलिस सर्विस, इंडियन आर्मी, जीडी ब्रांच और गवर्नमेंट होमगार्ड सर्विसेज जैसी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, सोल्जर ट्रेड्समैन, सुपरवाइजर, सोल्जर क्लर्क, सिक्योरिटी सर्विसेज ऑपरेशंस, बैंक ऑफिसर असिस्टेंट और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसी जॉब्स में भी अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट को ऑफर की जाने वाली एवरेज सैलरी की बात करें तो ये सैलरी शुरुआत में 10 से 20 हजार रुपए होगी, जबकि 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले एनसीसी ऑफिसर 3 से 5 लाख पर एनम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो की हेल्प लेकर आप एनसीसी के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे और इससे मिलने वाले एडवांटेजेस और इसकी इंपॉर्टेंस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। ऐसे वीडियोस में तब तक के लिए कहूंगी रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।